दो सादर अभिवादन। एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है शेर कि नींद तो हमें पत्थरों पे भी आ जाती, पर शर्त है कि सिरहाना तेरी बाहें का होता। सिरहाना से आशा है प्रेम का आधार, प्रेम सिरहाना से आशा है विश्वास की अटूट डोर, श्रद्धा और सम्मान की पूर्णता। लेकिन आज के युग में यह सब घट गया है और बढ़ गई हैं महत्वाकांक्षाएं और मोबाइल, भविष्य का भय, काम का दबाव, अविश्वास और अश्रद्धा और अप्रेम ही कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि हमें मालूम है नींद परम औषधि है, नींद जागरण का आधार है, साथ ही साथ समस्त क्रियाओं का उत्प्रेरक जो नींद ही है। आचार्य रजनीश ने लिखा था कि आज के युग में व्यायाम तो की बात क्या कहें, विश्राम भी प्रभावित हुआ है। अगर हम नींद को समझें कि नींद से क्या आशय है, क्या इसकी परिभाषा है, तो नींद प्राकृतिक, जैविक और एक रिवर्सिबल प्रक्रिया है। पहले लोग मानते थे कि नींद केवल आरामदायक है, नींद थकान उतारने का साधन है, यह शांति प्राप्त करने का उपाय है। लेकिन आज हम भली भांति जानते हैं कि यह अतिशय सक्रिय, हाईली एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें मस्तिष्क की मरम्मत होती है, समस्त शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत होती है, विषाक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, मांसपेशियों और हड्डियों की वृद्धि और उन्हें मजबूती प्रदान होती है, तथा अगले दिन की तैयारी के लिए मन, शरीर और देह तैयार होती है। संक्षेप में अगर हम कहें तो नींद क्या है, ये चेतन मस्तिष्क का सस्पेंडेड हो जाना है, निलंबित हो जाना है और अवचेतन मस्तिष्क के साम्राज्य में प्रवेश करना है। जब अवचेतन और चेतन दोनों सो जाते हैं तो नींद एक अलग स्टेप पे आती है। इस तरह से नींद माने अवचेतन का साम्राज्य हो जाना स्वप्नावस्था है और चेतन का सस्पेंड हो जाना नींद की प्राथमिक आवश्यकता है। और चेतन जब आंशिक रूप से होता है तो ये नींद की शुरुआत है। तो नींद के प्रकारों को देखें। स्टेज प्रथम जो होती है हल्की नींद, जब प्रारंभ होती है तो हमारी पलकें भारी होने लगती हैं, लेकिन पलकें बंद होने पर भी आंखें अंदर चलती हैं, मांसपेशियां शिथिल होती हैं और पल्स रेट कम हो जाता है। दूसरी स्टेज जिसे मध्यम नींद कहा जाता है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, बीपी भी कम हो जाता है और शिथिलता अतिशयता में बढ़ जाती है। तृतीय स्टेज जो गहरी नींद होती है, उसमें शरीर अपनी क्षतिपूर्ति करता है, मरम्मत करता है, मांसपेशियों की मरम्मत, विकास और वृद्धि होता है और बच्चों की हड्डियों की वृद्धि होती है तथा बुजुर्गों की और वयस्कों की हड्डियां मजबूत होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावी होता है, बीपी भी कम हो जाता है और श्वसन की दर भी गिर जाती है। चतुर्थ स्टेज जो बहुत अत्यंत गहन निद्रा की है, उसमें चेतन, अवचेतन और शरीर सब सो जाते हैं। तो जब ऐसी स्थितियों में जब सब सो जाते हैं तो नींद की चौथी, जैसे आध्यात्म में माना गया है कि अवस्थाएं 4 हैं, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था और तुरीय अवस्था। तो जब अवचेतन भी सो जाता है, चेतन भी सो जाता है, शरीर भी सो जाता है, तब एक अलग अवस्था जन्मती है जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं। अवचेतन का साम्राज्य स्वप्न अवस्था है और जब अवचेतन भी सो जाए, शरीर भी सो जाए और मन भी सो जाए तो ये तुरीय अवस्था है। ये सुषुप्ति में जागरण जैसा है, जागरण में सुषुप्ति जैसा है। यह उदाहरण ऐसा ही है कि एक ऋषि अपने ध्यान मग्न थे तो लोगों ने पूछा कि क्या यहाँ से बारात गुजर गई, तो वो बोले कि गुजर गई होगी, मैंने नहीं देखी। लोगों ने कहा आपके सामने से गुजरी है, वो तो गाजे बाजे के साथ, तो बोले मुझे नहीं सुनाई दिया। ये ध्यान की, ये समाधि की अंतिम अवस्था है। तो समाधि को और ध्यान को इसीलिए तो लगभग एक जैसा कहा गया है। जो शकुंतला थी, जो
अपने भरत अपने प्रीतम के याद में खोई हुई थी। दुर्वासा ने उसी अवस्था में तो उसको शाप दे दिया था कि तो समाधि और नींद की अवस्थाएं लगभग समान सी होती हैं। तो ये जाने कि ये इस समस्या के दो पहलू हैं। एक है इंसोमिनिया, जब नींद नहीं आती। एक अत्यधिक नींद की समस्या है जिसे हाइपरसोनिया या अति नींद की समस्या कहते हैं। नींद ना आने के जो कारण हैं, अगर उन पर देखें तो विदुर ने अपनी नीति में इसका वर्णन किया है, जो प्राचीन युग के कारण थे, कि व्यक्ति जब ऋणी होता है, अपमानित होता है, बदला लेने की सोचता है, मोहग्रसित होता है, बहुत पुत्रियों का पिता होता है, या से संतानें अयोग्य होती हैं, तो हमको नींद, विदुर ने बताया है धृतराष्ट्र को, अपने बड़े भाई को, राजा को, कि इन कारणों से नींद नहीं आती। लेकिन वर्तमान में जो कारण हैं, ये कारण तो हैं ही, इसके साथ शहरी जीवन शैली, जिसमें गरिष्ठ भोजन आ गया है वर्तमान शहरी से जीवन शैली में, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य आ गए हैं, पुराना पनीर आ गया है, नमक का आधिक्य बढ़ गया है, काम का दबाव बढ़ गया है, निर्जली पानी पीने तक की फुर्सत नहीं है, लंबी यात्राएं हो रही हैं, और दैनिक क्रियाओं का न कोई समय है न कोई क्षेत्र है। तो इस तरह से और अन्य कारण है अंतर्राष्ट्रीय कार्य घंटे, उदाहरण यूएसए, जर्मनी के जो काम के दिन, काम का समय है, वो आपने इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं, वो रात्रि का समय होता है। साथ ही साथ ये अति काम के दबाव के कारण सिगरेट, शराब, चाय, कॉफ़ी ये नींद के दुश्मन हैं। अब जब लोग थक जाते हैं तो कृत्रिम मिठाइयाँ लेते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, बर्गर, डबल रोटी, बिस्कुट। ये कृत्रिम मिठास के तत्काल तो एनर्जी देते हैं, लेकिन ये नींद के सब दुश्मन हैं। अनियमित समय और स्थान है, लोग कहीं भी खा रहे हैं, नींद के समय सो रहे हैं, सोने के समय जाग रहे हैं, भूख और कि कोई समय नहीं निर्धारित कर रखा, ना काम का, ना भूख का, ना नींद का। व्यायाम घट गया है और संस्कारहीनता आ गई है, नए सामाजिक मूल्य आ गए हैं कि धन ही सब कुछ है, अगर धन आ गया तो सब कुछ आ गया। तो इस तरह से भी लोग, बहुत से लोग गलत ढंग से सोते भी हैं, उल्टे सोना या तकिया बहुत ऊंची लगाना। स्थान भी एक निश्चित होना चाहिए, आज कहीं भी लोग सो लेते हैं। स्वच्छ कमरा होना चाहिए, खुला कमरा होना चाहिए। जो गंदे तकिया हैं, आके थके हुए मर जाते हैं लोग, सोते क्या हैं। तो इतना साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सीधा और बाईं करवट रिकमेंडेड है, लेकिन लोग टीवी देखते देखते ऊंची तकिया पे सो जाते हैं और रात बेरात भी फ़ोन आ जाते हैं। इससे पर्यावरणीय कारक यह है कि अचानक जब मौसम परिवर्तित होता है, तेज़ धूप होती है या गंध तेज होती है, धुआं धूल होता है, तेज़ गर्मी, तेज़ सर्दी और तेज बारिश में नींद खुल जाती है। न्यून जो कम नींद के हैं उसके दुष्परिणाम क्या हैं? माइग्रेन होता है, सिर दर्द होता है, अवसाद, चिंता और थकान लेती है, तनाव, स्मृति भ्रंश, डिमेंशिया हो जाता है, स्मृति भ्रम हो जाता है, स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक काम कार्य क्षमता घट जाती है, दर्द और सिर दर्द और शरीर दर्द, ये लोग परिणाम हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नींद के जो न्यून नींद के दुष्परिणाम बहुत भयावह होते हैं। हाइपरसोनिया कहलाती है अत्यधिक नींद। रात्रि के समय पर्याप्त नींद लेने पर भी जब नींद दिन में भी आए तो इसे हाइपरसोनिया के नाम से संबोधित किया जाता है। हाइपरसोनिया में अवसाद की दवाइयों से भी आ सकता है, तंत्र की बीमारी से आ जाता है। इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि दुर्घटनाएं ड्राइविंग के समय हो सकती हैं, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, भावनात्मक स्वास्थ्य की समस्याएं खड़ी होती हैं, शरीर पर इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। अचानक रक्तचाप बढ़ जाता है, स्ट्रोक होने की आशंका बढ़ जाती है, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, मोटापा आ जाता है, मधुमेह हो जाता है, पाचन संबंधी रोग हो जाते हैं,
आलस और उनींदापन आता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मानसिक कार्टिसोल हार्मोन्स जो तनाव का है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बड़ा खराब असर पड़ता है। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, चिंता और सरदर्द हो जाती है, अवसाद, थकान आ जाती है, सामाजिक अलगाव होता है, सतर्कता की कमी हो जाती है, याददाश्त की कमी हो जाती है, मनोदशा में बदलाव, अचानक क्रोध आ जाता है, मूड परिवर्तन होता है या हीन भावना आ जाती है, मनोभ्रम और मनोभ्रंश जैसे रोग हो जाते हैं, एकाग्रता में बहुत कमी आती है। इस तरह हम देखते हैं कि नींद के बड़े दुष्परिणाम हैं। अब इनके उपाय क्या हैं? नींद को बेहतर बनाने के लिए एक निश्चित समय और स्थान तय होना चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर बॉडी ट्रिगर करती है नींद के, और जो नींद लाने वाला डोपामाइन हार्मोन्स है वो खुद ब खुद बॉडी में फैल जाता है और हमारे को संकेत मिलता है कि ये तो निश्चित स्थान होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए। जाड़ों में हल्का गर्म और गर्मियों में हल्का ठंडा स्थान होना चाहिए। हवादार स्वच्छ कमरा होना चाहिए। सामान्य ऊंचा तकिया होना चाहिए। अंधेरा पर्याप्त होना चाहिए। सोने की पोजीशन अगर सीधी है तो रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है और अगर बाईं करवट है तो एसिडिटी नहीं बनती है। इस तरह बाईं करवट रिकमेंडेड है, लेकिन लोग उल्टे सीधे सोते हैं। आयुर्वेदिक उपाय यह हैं कि गर्म दूध, हल्दी के साथ काली मिर्च अगर डाल दी जाए तो नींद जल्दी आ जाती है। हल्का भोजन हो, सलाद, केला नींद में सहायक है। अजवाइन, जीरा और काला नमक मिलके ये नींद लाने में सहायक होते हैं। लौंग भी नींद में सहायक होती है। चाय, कॉफ़ी ये 4 बजे के बाद बुजुर्गों को जिन्हें नींद की समस्या है 4 से 8 के बीच ही इसको समाप्त कर लें, इसके बाद नहीं लेना चाहिए। कब्ज किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए और कोई रोग ना हो, कोई चिंता ना हो। इसके लिए तो हमको समय से पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि हमारा 80% पानी हमको 5-6 बजे तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि पानी रात को जो पीते हैं उससे नींद जो। आध्यात्मिक उपाय यह है कि महात्मा बुद्ध ने तथाता ध्यान, जप ध्यान, विपස්සना ध्यान मानस में बहुत अच्छा आया है, वही हुई है वही जो राम रचि राखा। उपनिषद में भी आया, नाम करता हरि है करता, हरि है करता ही केवलम। ऋषि ने इसे 3 बार कहा है। तो सबके जीवन में समस्याएं हैं, तो हमको मानना चाहिए कि जब कर्ता भगवान ही है तो हम निश्चिंत हैं, जो वो चाहेगा वही होगा। सब है नचावत राम गुसाई। इस तरह से आध्यात्मिक पुट देकर भी हम नींद को बुला सकते हैं। समस्याएं सबके जीवन में हैं, लेकिन सब समस्याएं एक साथ ना लें, एक एक समस्या हल करें। सरल समस्या पहले हल करें, समस्या का समाधान ढूंढें, उपाय ढूंढें, समस्याओं से घबराएं नहीं। ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं न पालें, क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षाएं हमें सोने नहीं देती। एक साथ सब समस्याओं को साथ में न लें। कबीर ने बड़ा अच्छा गाया है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागें और रोवें। लेकिन आज उल्टा हो गया है। दुखिया सब संसार है, न समय से खावे न समय से सोवे। सुखिया दास नरेंद्र है, समय से खावे समय से सोवे। सुखिया दास नरेंद्र है। धन्यवाद।